देखिए दर्शकों, जब किसी व्यक्ति के हाथ की उंगलियां छोटी होती है, वह यह हथेली का यह वाला हिस्सा लंबा होता है, तो ऐसा व्यक्ति कभी किसी के अंडर में रहकर कार्य नहीं करता है। यानी कि ऐसा व्यक्ति खुद अपने आत्मविश्वास से तथा खुद के विवेक से, खुद का विवेक इस्तेमाल कर कर ऐसा व्यक्ति कार्य करता है। और ऐसा व्यक्ति नौकरी किसी के अधीन नहीं करता है। यानी कि ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं सेल्फ डिपेंड कार्य करता है। यानी कि प्राथमिकता यह ज़्यादा है कि ऐसा व्यक्ति व्यापार करने के लिए बना होता है। जिस व्यक्ति की उंगलियां छोटी हो तथा हथेली का यह हिस्सा लंबा हो, तो ऐसा व्यक्ति ज़्यादातर बिजनेस माइंड के देखे गए हैं। अब उसके बाद दर्शकों, जब आप इनकी बुद्ध की यह फिंगर देखेंगे, हालांकि इनका यह पर्वत पूरी तरह लो सेट है। यानी कि बुद्ध का पर्वत को ज़्यादा स्पेस नहीं मिल रही है, बट इनके हाथ में यह जो बुद्ध की उंगली है, यह उंगली इस अनामिका उंगली के ऊपर जा रही है। यानी कि यह जो प्रथम पर्व है अनामिका उंगली का, इससे ऊपर की तरफ यह उंगली निकल रही है। तो जब किसी व्यक्ति की बुद्ध की यह फिंगर, लिटिल फिंगर, ऊपर इस अनामिका के प्रथम पर्व को ऊपर क्रॉस कर जाए, तो ऐसा व्यक्ति बहुत बिजनेस माइंडेड होता है तथा शार्प माइंड का होता है। उसकी बुद्धि बहुत तीव्र होती है और अपने दिमाग व विवेक का इस्तेमाल कर कर ऐसा व्यक्ति बिजनेस में बहुत सक्सेस हो जाता है। ऐसा व्यक्ति मनी मैनेजमेंट के लिए काफ़ी तेज होता है तथा मनी मैनेजमेंट उसको काफ़ी अच्छा तरीकों से संभालना उसको आता है। यानी कि ऐसा व्यक्ति किसी भी प्रकार का मैनेजमेंट करने में सक्सेस होता है। उसके बाद दर्शकों, इनके हाथ में सबसे उत्तम रेखा देखिए आप, यह इनके चंद्र पर्वत से चली, यहाँ से भी चंद्र से एक रेखा निकल रही है। और आप इनकी अब लक लाइन शनि रेखा देखिए, कितनी पतली महीन सी और कितनी सिंपल सी रेखा है, जो कि ऐसे व्यक्तियों को बेहद भाग्यशाली बनाती है तथा ऐसा व्यक्ति जीवन में बहुत सक्सेस प्राप्त करता है। हालांकि जब आप देखेंगे इनकी भाग्य की रेखा एकदम पतली, महीन सी, और अंततः इस शनि माउंट तक पहुंच रही है। तो दर्शकों, मैंने आपको कई वीडियो में बताया है कि जब किसी व्यक्ति के हाथ में भाग्य रेखा प्रबल होती है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होता है। भाग्यशाली होने के साथ साथ ऐसा व्यक्ति बहुत धनवान बनता है। अब दर्शकों, शनि रेखा का बिल्कुल पतली सी व महीन सी शनि शनि रेखा और शनि पर्वत तक जा रही है। तो शनि रेखा व्यक्ति को दर्शकों शुरुआती दौर, यानी कि इनका जो यह वाला हिस्सा है, यह अप्रोक्स 20 से 24 वर्ष का है। इस बीच इनको स्ट्रगल का टाइम पीरियड है यह, तथा यह शुरुआती दिनों में संघर्ष कराती है। बट उसके बाद शनि व्यक्ति को बहुत धनवान बना देता है, कर्मठ बना देता है। बिना कर्म के शनि कुछ भी नहीं देता है। तो दर्शकों, जिस व्यक्ति के हाथ में शनि रेखा होगी या भाग्य की रेखा होगी, ऐसा व्यक्ति मेहनत पर विश्वास करने वाला होता है और मेहनत के बलबूतों पर यह शनि रेखा व्यक्ति को करोड़ों रुपए का मालिक बना देती है। यानी कि ऐसा व्यक्ति का किस्मत दो दो कदम आगे ऐसे व्यक्तियों का भाग्य चलता है। शनि जिस व्यक्ति का अच्छा होगा, क्योंकि दर्शकों आप जब इनके शनि पर्वत पर भी नजर डालेंगे तो ये काफी उभार लिए हैं और एक समतुल्य है, ना तो ज्यादा उभार लिए हैं और ना जब बैठा हुआ है। तो शनि इनका बहुत मजबूत होता है तथा इनकी यह फिंगर एकदम सीधी खड़ी है। तो शनि जब यह वाली उंगली एकदम सीधी खड़ी होती है, तो ऐसा व्यक्ति मेहनत पर ज्यादा विश्वास करता है, कर्मठ होता है, अनुशासन प्रिय होता है तथा ऐसा व्यक्ति कार्य के प्रति जिज्ञासु होता है। जिस कार्य को वह हाथ में लेता है, वह अंततः उस कार्य को छोड़कर ही दम मारता है। क्योंकि दर्शकों, इनका मंगल का यह वाला हिस्सा भी काफी उबाल लिए। तो मंगल का जब यह हिस्सा उबाल लिए होता है, उठा हुआ होता है, तो ऐसे व्यक्तियों में साहस पराक्रम की कोई कमी नहीं होती है। मंगल इन लोगों का बलवान होता है। जिस व्यक्ति का मंगल बलवान होगा, वह दुनिया की किसी भी ताकत या किसी भी व्यक्ति से, ऐसे व्यक्ति कभी ना तो डरते हैं और ना कभी किसी से यह धमकते हैं। दर्शकों, शुरुआती दौर में ही मैंने कहा है कि जब किसी व्यक्ति की यह हथेली लंबी होती है, तो ऐसे व्यक्ति कभी किसी के अंडर में कार्य नहीं करते हैं।
तो दर्शकों इनका मंगल का पर्वत भी उभार लिए होना यह इस ओर इंडिकेट करता है कि ऐसा व्यक्ति कभी किसी के अंडर में कार्य नहीं करेगा और न किसी की दो बात सुनेगा। ऐसा व्यक्ति अपने मन से ही कार्य करेगा और भाग्य रेखा का साथ इनको मिल रहा है, जिसके कारण ऐसा व्यक्ति सक्सेस भी खूब प्राप्त करेगा। उसके बाद दर्शकों यह जो रेखा इनके चंद्र पर्वत से यह जो रेखा चली है, यह व्यक्ति को जीवन में बहुत यात्राएं कराती है। ऐसा व्यक्ति ट्रेवलिंग करने का शौकीन होता है तथा खाने पीने का भी ऐसा व्यक्ति बहुत शौकीन होता है। खासकर सफेद वस्तु, दूध से बनी चीजों का ऐसा व्यक्ति बहुत सेवन करता है और ऐसे व्यक्ति को जल यात्रा का सौभाग्य भी प्राप्त होता है। विदेश यात्राएं भी ऐसा व्यक्ति खूब करता है। अब इनकी आप माइंड लाइन, मस्तिष्क रेखा, दिमाग की रेखा देखिए दर्शकों, हल्की सी यह गुरु पर्वत से चल रही है और इनकी खास बात यह है दर्शकों, यह गुरु पर्वत से तो चल रही है, बट दर्शकों इनकी आप ये फिंगर देखिए, यह फिंगर भी अनामिका उंगली से हल्की सी लंबी है। तो जब गुरु की उंगली, यह वाली उंगली इस उंगली से लंबी होती है, लेंथ में लंबी होती, तो ऐसा व्यक्ति न्याय करता है। ऐसा व्यक्ति शिक्षा ज्ञान बांटता है, शिक्षा टीचरशिप में ऐसा व्यक्ति होता है, प्रोफेसर हो सकता है। ऐसा व्यक्ति में जिसे हम कहते हैं, ऐसा व्यक्ति बहुत विद्वान होता है तथा इनकी एक क्वालिटी होती है, ऐसा व्यक्ति लीडरशिप, यानी कि ऐसा व्यक्ति लीडर होता है, बहुत बड़ा नेता बन सकता है, हजारों लोगों को समझाने की ऐसे व्यक्ति में काबिलियत। जो उंगली का भी इस अनामिका उंगली के ऊपर जाना व गुरु की यह उंगली लंबी होना एवं गुरु का हिस्सा, यह वाला जो क्षेत्र है ये गुरु का पर्वत है, इस गुरु के पर्वत पर काफी फैलाव है। यह हम जब देखेंगे तो ये काफी लंबा है और इधर भी यह लंबा है। तो गुरु का पर्वत बहुत स्ट्रांग हुआ। जिस व्यक्ति का गुरु बलवान होता है, ऐसा व्यक्ति जहां भी कार्य करेगा, चाहे वो सरकारी क्षेत्र से जुड़े या चाहे वो प्राइवेट सेक्टर से जुड़े या बिजनेस करे, ऐसा व्यक्ति हमेशा ऊंचाई बुलंदी छूता है जिस व्यक्ति की यह उंगली लंबी होती है। बस इसमें एक माइनस फैक्टर यह होता है दर्शकों कि ऐसे व्यक्ति में थोड़ा एटीट्यूड होता है, क्योंकि ज्ञान की जब मात्रा बढ़ जाती है व्यक्ति में तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा घमंड या एटीट्यूड आ जाता है। बट एटीट्यूड आना व मंगल का यह पर्वत होना इनको ऊंचाई तक ले जाता है। उसके बाद दर्शकों इनके हाथ में आप देखेंगे यहाँ अंगूठे पर एक थंब, यानी कि एक बुद्ध की आकृति, एक आंख की आकृति इनकी बन रही है, जिसे हम यव साइन कहते हैं, बुद्धास आई भी इसे हम कहते हैं। दर्शकों यह अंगूठे में बनना यह व्यक्ति को पूर्वाभास कराता है, यह व्यक्ति को धनी बनाता है। होने वाली घटनाओं के बारे में ऐसे व्यक्ति को पहले ही इंडिकेट मिलने लगते हैं। देखिए दर्शकों, जब व्यक्ति का गुरु पर्वत अच्छा हो और बुद्धासाई यानी कि यव की आकृति, गेहूं के दाने के बराबर एक आकृति इस प्रकार बन जाए, पर दर्शकों ध्यान रहे यह पूरी तरह से पैक होना चाहिए, जो कि इस पूरे इस अंगूठे में आप देखेंगे दर्शकों तो पूरी तरह यह नजर आ रहा है, यह पूरी तरह से पैक है। इस प्रकार की एक आकृति अंगूठे में बन रही है। जब यह पूरी तरह से पैक होता है तो ऐसे व्यक्ति का सिक्स सेंस बढ़ जाता है, यानी कि इसके जीवन में होने वाली घटनाएं इनको स्वप्न के माध्यम से या किसी भी इंडिकेट के माध्यम से, शक्ति के माध्यम से इनको पता लग जाती है और दूसरों के साथ क्या होने वाला है यह भी इनको पता लगने लगता है। इनकी वाणी सिद्ध हो जाती है दर्शकों, इनके मुंह से कहा गया शब्द जीवन में घटित हो जाता है। आकस्मिक घटनाएं इनके साथ होने लगती है, या जब भी किसी व्यक्ति के साथ में कोई दुर्घटना, चोट होगी तो ऐसा व्यक्ति पहले ही इशारे बता देता है या इंडिकेट दे देता है। साथ साथ में दर्शकों इनके हाथ में मंगल की एक छोटी सी रेखा निकलना या ईश्वर इंडिकेट करती है कि चाहे व्यक्ति कितनी भी बड़ी मुसीबत में हो, ऐसा व्यक्ति मुसीबत से बाहर निकल जाता है। उसके बाद दर्शकों इसे हम जीवन रेखा के सपोर्ट में चलती है, यह जीवन लाइफलाइन है। इनकी लाइफलाइन हल्की सी यहाँ पर ब्रेक होकर फिर भी अंततः चल रही है और इनकी फेट लाइन इस लाइफलाइन से होते हुए जुड़कर फिर चली है। तो जब फेट लाइन लाइफलाइन में से होकर निकलती है तो ऐसा व्यक्ति बेहद भाग्यशाली हो जाता है। इनको कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से इनको मृत्यु कई बार छुएगी, लेकिन यह मंगल की रेखा इनको हर बार बचाएगी। इसे ही हम देवदूत रेखा कहते हैं, मंगल की रेखा कहते हैं। तथा जीवन की सपोर्टेड लाइन यह होती है जो कि व्यक्ति को डबल पावरफुल बना देती है। अब डबल पावरफुल किस वे में कि ऐसे व्यक्तियों पर दुर्घटना तो होगी, लेकिन ऐसे व्यक्ति का कभी बाल भी बाका नहीं होगा, वह हमेशा दुर्घटना, घटना या मुसीबत से निकलेगा या कोई ना कोई देवीय शक्ति। क्योंकि दर्शकों देखिए कि जब व्यक्ति के हाथ में मार्श लाइन हो, यव का साइन हो,
और गुरु की उंगली लंबी हो, तो ऐसे व्यक्ति पे कहीं ना कहीं किसी न किसी शक्ति, ईश्वरीय शक्ति का कहीं ना कहीं उनके साथ साथ जरूर होता है। या कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्ति आध्यात्म से जुड़ता है और आध्यात्म तंत्र मंत्र से जुड़कर ऐसा व्यक्ति आध्यात्म को सानिध्य में जाता है, ईश्वर के सानिध्य में जाकर ऐसे व्यक्ति को, क्योंकि ये जो बुद्धास आई बन रहा है ये व्यक्ति को 100% इंट्यूशन पावर दे देता है। मंगल की रेखा का होना यह इंडिकेट करता है कोई ना कोई देवीय शक्ति इनके साथ हमेशा रहेगी, और गुरु की इस लंबी फिंगर का होना यह भी इंडिकेट करता है कि ऐसा व्यक्ति धर्म के रास्ते पर चलकर ऐसा व्यक्ति कभी अन्याय नहीं करता है, क्योंकि दर्शकों इनके हाथ में यह सब इंडिकेट होने के बावजूद इनकी भाग्य रेखा बहुत ही स्ट्रोंग है और अंततः शनि पर्वत तक चल रही है। तो वह व्यक्ति जो जीवन में यह आशा रखता है, स्वप्न देखता है, कल्पना करता है कि हम करोड़पति अरबपति कब बनेंगे, तो ऐसा व्यक्ति ही करोड़पति अरबपति बनता है जिस व्यक्ति के हाथ में प्रबल भाग्य की रेखा हो। भाग्य की रेखा मीन्स इसे शास्त्रों में शनि रेखा कहा गया है, और शनि बिना कर्म किए बिना मेहनत के व्यक्ति को एक फूटी कोड़ी भी नहीं देते। तो जिस व्यक्ति के हाथ में शनि रेखा स्ट्रोंग होगी ऐसा व्यक्ति जीवन में खूब उन्नति करता है, भाग्य 2 कदम आगे चलता है, तथा जीवन में धन दौलत ऐशो आराम ऐसे व्यक्ति को शनिदेव इतना देते हैं कि व्यक्ति के पास संभलाता नहीं है। तो दर्शकों इनके हाथ में बहुत से पॉजिटिव साइन आज हमने देखे, जो कि एक प्रथम साइन इनके हाथ में बना, एक तो इस फिंगर का लंबा होना, इस फिंगर का लंबा होना, यव यव साइन बनना, यव साइन बनने के बाद दर्शकों इनके हाथ में मार्श लाइन होना, भाग्य की उत्तम रेखा होना, व यह जो लाइन देख रहे हैं शुक्र पर्वत पर, यह व्यक्ति को लग्जरी लाइफ देती है, यानी कि ऐसा व्यक्ति लविश लाइफ जीता है। और इनके माइंड लाइन एकदम स्ट्रेट है, यानी कि ऐसा व्यक्ति बहुत विवेकवान होता है, धैर्यवान होता है, और गुरु से निकलने वाली माइंड रेखा व्यक्ति को बहुत बुद्धिमान बनाती है। हालांकि इनका बुध का पर्वत कमजोर है, तो जब बुध का पर्वत कमजोर होता है तो ऐसा व्यक्ति बोलने में थोड़ा शर्माता है, यानी कि जो बात इनको बोलना चाहिए 10 लोगों के सामने वह अपनी बात नहीं रख पाते हैं। बट फिर भी इनका गुरु अच्छा है, गुरु का पर्वत स्ट्रोंग है, यानी कि ऐसे व्यक्ति में लीडरशिप क्वालिटी जरूर होती है। ऐसा व्यक्ति वकील हो सकता है, कहीं ना कहीं न्याय विभाग से जुड़ा हुआ हो सकता है, प्रोफेसर हो सकता है, ज्ञान बांटने का कार्य कर सकता है, धर्म गुरु बन सकता है, या फिर ऐसा व्यक्ति हजारों लोगों को संभालने वाला नेता हो सकता है, क्योंकि गुरु का पर्वत अत्यधिक उभार लेना और जब ये उंगली लंबी होती है तो लीडरशिप क्वालिटी तो होती है। अब लीडरशिप क्वालिटी या तो वो मंत्री बनेगा या किसी भी कंपनी में बड़े उच्च दर्जे पर गुरु उनको पहुंचा देते हैं। तो दर्शकों एक हथेली में इतने सारे शुभ संकेत होना ये वाक्य में बहुत बढ़िया। आज हमने इसी रेखाओं के बारे में चर्चा करी है, तथा ऐसे इंडिकेट हमने देखे हैं। ऐसे साइन होना व्यक्ति को निश्चित तौर पर एक पावरफुल व एक सक्सेस मैन बनाते हैं, यानी कि ऐसा व्यक्ति जीवन में खूब ग्रोथ करता है और सक्सेस जीवन में प्राप्त करता है। तो दर्शकों यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना, व यदि आप भी अपनी हथेली व कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं दर्शकों तो व्हाट्सएप के थ्रू आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए दर्शकों बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।